गलत गलत नहीं है, मगर गलत को गलत कहने की हिम्मत ही नहीं है। तो जो बाहर का गलत नहीं देखता, वह जो अपने साथ है वह गलत कैसे देख सकता है? या जो अपना गलत नहीं देखता है वह बाहर का कहाँ से गलत देख सकता है? तो ना तो अपना गलत, ना ही दूसरे का जो है गलत वह गलत, वह भी गलत नहीं। तो गलत होता ही नहीं। जब अपना ही गलत गलत नहीं है तो फिर दूसरे का हो कैसे सकता है? तो फिर दूसरे का गलत भी ठीक है। तो अपना गलत भी ठीक है और दूसरे का गलत भी ठीक है। दोनों का गलत ठीक है। तो होता क्या है कि जब दो गलत मिलते हैं, दो गलतियों से भरे हुए व्यक्ति मिलते हैं, कि जब दो गलतियां जुड़ती हैं, उनका जुड़ाव होता है, तो जुड़ाव भी गलत नहीं होता। कि उनका एडिशन, उनका जोड़ गलत आए, वह गलत नहीं आता, वह फिर ठीक आता है। ठीक। और जब परिणाम ठीक आए, ठीक आ जाए, जोड़ ठीक आए, तो होता क्या है कि फिर अपना गलत भी गलत नहीं रह जाता। न अपना न दूसरे का, दोनों ठीक हो जाते हैं। तो जो दो गलत हैं, दोनों गलत सही हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। यह निर्मय सिद्ध हो जाती है और परमय भी। दोनों सिद्ध हो जाते हैं। इति सिद्धम, कि दो गलतियों को जोड़ा और जोड़ने के बाद में जो परिणाम आया बिल्कुल ठीक आया, वह गलत नहीं है, तो परिणाम ठीक है। तो हो गया इति सिद्धम। और अगर जुड़ाव ऐसा हो कि 2 से अधिक का हो, 3-4 का हो, 4-5 का हो, जैसा कि एक परिवार में होता है, या एक राज्य में होता है, या दुनिया में होता है, कि 300-400 हो या 3-4 लाख हो, तो फिर तो जो गलतियों को जोड़ने का परिणाम आएगा वह सिर्फ सही ही नहीं होगा कि सही ही हो, कि सही आए नहीं, कि ठीक ही आए नहीं। फिर तो जितनी तुम गलतियां जोड़ते जाओगे उनका परिणाम उतना ही शुभ आएगा। फिर परिणाम शुभ है। और जो परिणाम शुभ आता है तो उसके खिलाफत में कोई बोलता है, कोई। और जो कोई बोलता है वही प्रतिभा है, उसी का नाम प्रतिभा है। तो जगत में कोई प्रतिभा होती है। और प्रतिभा इसलिए होती है कि वह देख लेती है कि यह गलत है, फिर वह गलत चाहे अपना हो या किसी और का,
तो उसमें बोलने की क्षमता है कि गलत गलत है, तो गलत को गलत कहने की क्षमता है, तो गलत को गलत बोलने का साहस है। मगर साहसी क्यों बोला जाए? दुस्साहस है। और इसी दुस्साहस की वजह से जो ऐसी प्रतिभाएं होती हैं वे असमय ही कूच कर जाती हैं इस दुनिया से, निकल जाती हैं इस दुनिया से। तो उन्हें बेवजह ही समाज की क्रूरता को झेलना पड़ता है। तो उन्हें चाय का प्याला नहीं, कॉफी का प्याला नहीं, जहर का प्याला पीना पड़ता है। जैसे कि सुकरात, जैसे कि दयानंद सरस्वती, जैसे कि जीसस, जैसे कि मीरा। क्योंकि जो ऐसी प्रतिभा होती है उसका आचरण, उसकी विचारना बहुत प्रतिकूल होती है। मगर जो है प्रतिभा वह बेपरवाह है इस बात से कि मेरा कृत्य अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो बात प्रतिभा की अनुकूल लगे, अगर किसी को अनुकूल लगे तो ठीक, और बात प्रतिकूल लगे तो भी ठीक। मगर जो ठीक होगा तो प्रतिभा तो वही बोलेगी, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि अगर ना बोले तो फिर प्रतिभा व्यर्थ है, व्यर्थ है। तो स्वामी दयानंद बोलेंगे ही, तो गलत को तो गलत बोलेंगे ही। तो छुआछूत के विरोध में बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, होना ही चाहिए, होंगे ही। तो दयानंद तो ऐसा चाहेंगे कि दूध भूखे बच्चे के पेट में जाए जो मंदिर के बाहर खड़ा है। मगर समाज उनके प्रतिकूल होगा, प्रतिकूल। वह ऐसा चाहेगा कि दूध अंदर जाए मंदिर में, पत्थर की मूरत में। मगर दयानंद ऐसा चाहेंगे कि जीवंत मूर्ति में जाए जो जीवित है। तो विरोध तो होगा ही। तो स्वामी जी बाल विवाह के विरोध में खड़े हो जाएंगे। वे तो बाल विवाह के बड़े विरोधी हैं, मगर समाज बाल विवाह के समर्थन में है। तो फिर स्वामी जी का विरोध होगा ही, तो फिर स्वामी जी को रोका ही जाएगा। ऐसा रोका जाएगा कि गलत को गलत ना कहो। मगर प्रतिभा तो वही बोलती है कि जो गलत नहीं होता, ठीक होता है। और प्रतिभा ऐसा भी नहीं देखती कि मेरे बोल समाज के अनुरूप हैं या प्रतिकूल हैं, कि मुझे समाज के हिसाब से बात करनी चाहिए, मुझे भीड़ के हिसाब से बात करनी चाहिए। नहीं, भीड़ अनुकूल हो, अनुरूप हो या प्रतिकूल हो, कोई फर्क नहीं। और अगर समाज प्रतिकूल भी है
तो समाज जितना प्रतिकूल होता है तो प्रतिभा के स्वर और ऊंचे ऊंचे होने लगते हैं। तो समाज जितना रोकता है तो प्रतिभा उतने ही ऊंचे स्वरों में बोलने लगती है। तो प्रतिभा को रोकना इस समाज को लगता है कि बड़ा बड़ा आवश्यक है। इस प्रतिभा को रोका कैसे जाए? तो फिर प्रतिभा को रोकने का उपाय क्या है? तो प्रतिभा को रोकने के लाख उपाय हैं। ऐसा नहीं कि कोई उपाय नहीं, बहुत बहुत उपाय हैं। और उपाय वे ढूंढते हैं कि जो गलत हैं, और जितने गलत होते हैं वे सब जुड़ जाते हैं, अपना जोड़ कर लेते हैं। और जब उनका जोड़ हो जाता है तो जो जोड़ने के बाद में परिणाम आता है तो सही आता है। और जब सही आता है तो आक्षेप लगा देना बड़ा सरल है, बड़ा आसान कि इल्जाम लगा दो। और वे लगा भी देते हैं। और आक्षेप भी कैसे कैसे लगाते हैं कि आक्षेप बड़े अच्छे होने चाहिए, बड़े सुंदर होने चाहिए, धार्मिक होने चाहिए। तो आक्षेप के वस्त्र धार्मिक होने चाहिए कि जो प्रतिभा है वह ईश निंदक है, ईश्वर की विरोधी है। तो प्रतिभा ईश्वर विरोधी हो गई। या फिर ऐसा करो कि समाज के विरोधी है, तो प्रतिभा समाज विरोधी हो गई। इससे भी काम ना चले तो फिर लगा दो कि राजद्रोही है। बस इतना बहुत है, कुछ भी लगा दो। और सरेआम लगा दो तो फिर सरेआम जहर दिया जा सकता है, जहर पिलाया जा सकता है। तो दयानंद सरस्वती को तो जहर चोरी छिपे दिया गया, मीरा को भी। मगर जब ऐसा आक्षेप लग जाए तो फिर जहर देने में बड़ी सहूलियत हो जाती है। फिर तो जहर सार्वजनिक रूप से भी दिया जा सकता है कि सरेआम दे दो, जैसे कि सुकरात को दिया गया, जैसे कि जीसस के साथ हुआ सार्वजनिक रूप से। तो क्रूस पर लटकाया जा सकता है। तो बहाना तो कोई भी चलेगा कि यह स्त्री या पुरुष, यह समाज विरोधी है, ऐसा भी आक्षेप लगा सकते हो। ऐसा लगा तो परिवार जहर दे सकता है, मीरा को जहर दे सकता है। उस मीरा को जहर दिया जा सकता है कि जो मीरा जहर देने वाले में भी और जहर में भी दोनों में श्री कृष्ण को देखती है, उस मीरा को। तो ऐसी स्त्री पर आक्षेप लगाया जा सकता है, लगा दो, स्टिकर चिपका दो। तो आक्षेप तो बुद्ध के ऊपर भी लगाया जा सकता है कि ये विरोधी हैं, और लगे भी, क्योंकि कोई पूजा पाठ नहीं, कोई जप तप नहीं, कुछ भी नहीं। तो देखने से तो बाहर से ऐसा लगता है कि बुद्ध ट्रेडिशंस के बड़े बड़े विरोध में हैं, कि परंपराओं के विरोधी हैं। तो लांछन तो कोई भी लगा दो, कोई भी काम कर सकता है। मगर प्रतिभा
बेपरवाह है, उसे कोई परवाह नहीं होती। और जानते हो कि प्रतिभा उसका कोई कारण नहीं है, वह अकारण है। अकारण अकारण है तो ही तो बेपरवाह है। अकारण है तो ही तो कोई वजह नहीं, बेवजह है। बेवजह अकारण है तो ही तो कोई झिझक नहीं, बेझिझक है। बेझिझक।